हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं साइट टू साइट वीपीएन कनेक्शंस के बारे में कि कैसे साइट टू साइट वीपीएन को हम लोग कनेक्ट करते हैं। अगर हमारे पास दो क्लाउड का ऑप्शन है, अगर हम किसी कंपनी पर काम कर रहे हैं, जो कंपनी हमारे मल्टीपल टेक्नोलॉजी यानी मल्टीपल क्लाउड पे डिपेंड है, लाइक एजोर की भी सर्विस यूज कर रही है, एडब्ल्यूएस की भी सर्विस यूज कर रही है, एंड साथ में अगर हाइब्रिड भी यूज करें तो वो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, मल्टीपल क्लाउड सिस्टम पे डिपेंड करती है हमारी कंपनी। तो कैसे हम अपने अलग अलग क्लाउड को आपस में कनेक्ट करते हैं टनल के थ्रू, वीपीएन के थ्रू, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले। नॉट ओनली हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले, हम लोग पूरे लैब सिनेरियो देखने वाले। थोड़ा सा लंबा ये सिनेरियो हो सकता है क्योंकि ये लैब काफी लंबा है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो फॉलो करना है, देखना है। ठीक है, पार्ट को स्किप नहीं करना है, बिकॉज इसमें हर एक पार्ट एक अहम रोल प्ले करता है। तो अगर छोटी सी भी मिस्टेक करते हैं, एक छोटी सी भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपको हो जाती है, तो आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा। फिर आपको कंफ्यूजन होगी और आपको लैब करने में इश्यू होगा। ठीक है, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले कंसेप्ट को समझो कि यहाँ पे हो क्या रहा है, फिर लैब को आप देखो, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखो आप। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या चीजें यहाँ पे करने वाले हैं, राइट। बट उससे पहले अभी तक हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं एजोर के सभी क्लासेस को। तो अभी हमारे पास एक एडब्ल्यूएस का भी अकाउंट होना चाहिए। आप जाके एडब्ल्यूएस पे आप अपना एक अकाउंट बना लीजिएगा। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी एडब्ल्यूएस का अकाउंट है, लेट मी शो यू। मेरे पास ये अकाउंट है, मैंने इस पे पहले से रजिस्टर्ड कर रखा है। ठीक है ना, तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ अभी। इसी के थ्रू हम लोग यहाँ पे वर्क करेंगे, यानी एजोर और एडब्ल्यूएस दोनों के थ्रू हम लोग यहाँ पे अपना वर्क फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी मेरे पास ये अकाउंट है। अगर आपके पास अकाउंट है तो प्लीज आप क्रिएट कर लीजिएगा, अगर टेस्टिंग करनी है तो। इसमें भी आपको जो आपका एडब्ल्यूएस है, उसमें भी आपको 1 मंथ के लिए $200 अभी आपको एडब्ल्यूएस भी प्रोवाइड कर रहा है। पहले इसमें 12 मंथ थे, लेकिन अभी ये जस्ट कुछ चीजें एजोर का भी कॉपी कर रहा है एडब्ल्यूएस, तो काफी सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि देखो, ये दोनों एक दूसरे के कंपटीटर हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिलेंगी मिलेंगी। ठीक है, बट कोई नहीं गाइस, हमें कंप्यूटर से मतलब नहीं, हमें अपने बिजनेस, अपने टेक्नोलॉजी, अपने स्किल से मतलब है। हम लोग इस पे फोकस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारा सिनेरियो क्या रहेगा, हम लोग क्या वर्क करने वाले हैं, कैसे चीजों को हम लोग बनाएंगे, एक एक करके यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला हमें, हमारे पास दो पोर्टल है, एक तो एजोर का और एक एडब्ल्यूएस का। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एजोर के साइड हमें क्या वर्क करने होंगे, फिर हमें एडब्ल्यूएस के साइड हमें क्या वर्क करने होंगे। ओके, और क्या क्या नेटवर्क हम लोग देने वाले हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो काफी लंबा ये लैब होने वाला है, मैं पहले बोल दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो एक एक करके चीजों को यहाँ पे देखना है और समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक सेट के थ्रू, ये हमारा एजोर का एरिया है। ठीक है, और एक एरिया हम लोग लेते हैं एडब्ल्यूएस का। ऑलराइट, तो ये है आपका एजोर और ये है एडब्ल्यूएस। तो मैं यहाँ पे लाइनिंग मार्क देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहेगा इस। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको किसी भी टॉपिक, किसी टेक्नोलॉजी को लेके आपको कोई डाउट रहे या फिर आप कोई प्रॉब्लम फेस करें। ओके, तो लैब थोड़ा लंबा रहेगा, लंबा हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करनी है। ठीक है ना, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप सब चीज को फॉलो करेंगे, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ऑलराइट, ओके। फर्स्ट जो हमारा साइड है, जो ब्लू कलर दिख रहा है, ये है हमारा एजोर साइड, एजोर। और हम यहाँ पे बना रहे हैं साइड टू साइड वीपीएन, साइड टू वीपीएन। ठीक है, एजोर साइड टू साइड वीपीएन। ओके, इसी को कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे हैं, एडब्ल्यूएस।
ओके, यहाँ पे क्या रहेगा हमारा AWS साइड टू साइड VPN कनेक्शन। इन दोनों क्लाउड के बीच में हमारे कनेक्शंस कैसे बनेंगे VPN के थ्रू, टनल क्या होंगे होते हैं, कैसे काम करते हैं, ठीक है। इस पे मैं एक और क्लास आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा जो कि थोड़ा सा फंडामेंटल रहेगा। ये पूरा मैं लैब अभी बता रहा हूँ, एक फंडामेंटल इसमें लाऊंगा, डीप डाइव, काफी डीपली रहेगा वो, ठीक है। तो वो आप उसको वॉच कर सकते हैं बिकॉज वो भी काफी इंफॉर्मेटिव रहेगा। उसमें हम लोग काफी बैक बोन में जाएंगे नहीं, उसके काफी डीपली चीजों को देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीजें, ऐसा क्या चीजें हैं, क्या क्रिएट हो रहा है। लेकिन हाँ, उसको समझने से पहले आपको नेटवर्क में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, यानी नेटवर्किंग CCN, ऑलमोस्ट CCNA की नॉलेज, VPN की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो वो चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। यहाँ भी दो चीजें हैं, एक तो आपके नेटवर्किंग का यहाँ पे पार्ट है जो कि यहाँ पे कनेक्शन बना रहा है, और साथ में VPN भी है। दो चीजें हैं यहाँ पे, नाम भी आप देख पा रहे हो, एजोर साइड टू साइड VPN, ठीक है। तो VPN के थ्रू यानी नेटवर्क भी रहेंगे हमारे, VPN भी रहेंगे, तो हमारे कनेक्शन बन पाएंगे। तो जैसे मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ गाइस आप लोग को कि विदाउट नेटवर्किंग IT का कोई अस्तित्व नहीं है। तो अगर आपको नेटवर्किंग नहीं आती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आप लोग के लिए कोर नेटवर्किंग की एक पूरे सीरीज में ला दूंगा जिसमें आप लोग डीप डाइव नेटवर्किंग का नॉलेज रखेंगे, ठीक है। तो प्लीज आप मुझे बताइएगा, एक बार जरूर अपडेट दीजिएगा कि क्या आपको नेटवर्किंग की नीड है, लाइक CCNA की नीड है, आपको VPN, एडवांस VPN के बारे में आपको जानना है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली मैं उस पर क्लासेस बहुत जल्द आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको इन फ्यूचर कभी भी VPN और नेटवर्क को लेके लाइफ में कभी भी कोई डाउट ना रहे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं एजोर साइड। एजोर साइड में जैसे हम शुरू से बात करते हैं, सबसे पहले जब भी हम एजोर के अंदर काम करते हैं तो हमें क्या बनाना होता है, एक रिसोर्स ग्रुप बनाने होते हैं, राइट। तो सेम लाइक यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक रिसोर्स ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। ओके, क्या बनाएंगे हम लोग, एक रिसोर्स ग्रुप। तो हमें यहाँ पे क्रिएट करने हैं रिसोर्स ग्रुप, ठीक है। तो इसके अंदर हम एक एरिया बना रहे हैं यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप। तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे अपने रिसोर्स, ठीक है। ये है हमारा रिसोर्स ग्रुप। ग्रुप का नाम हम यहाँ पे दे रहे हैं माई RG, माई रिसोर्स ग्रुप, ठीक है ना। रिसोर्स ग्रुप का नाम हम क्या दे रहे हैं, माई RG, माई रिसोर्स ग्रुप। थोड़ा सा टेक्स्ट साइज को और छोटा कर लेते हैं। ओके, तो हमने एक रिसोर्स ग्रुप बना लिया। ओके, क्या हुआ, ये ओवरराइट हो जा रहा है क्या, रिसोर्स ग्रुप, ग्रुप का नाम रहेगा माई RG। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पे एक रिसोर्स ग्रुप में क्रिएट कर लिया। अब इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर हम क्या करेंगे, अपना एक नेटवर्क बनाएंगे, जैसे हम शुरू से करते आ रहे हैं। ये तो हमें वो एक कॉमन है, वो हमें करना है हर एक लैब के अंदर, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम लोग क्या करना है, अभी एजोर साइड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या करने हैं, हमें एक नेटवर्क बनाना है, ऑलराइट। तो इसके अंदर हम एक नेटवर्क बनाएंगे। तो हम लोग क्रिएट करेंगे यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क। तो मैं यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ नेटवर्क का, ठीक है। तो ये हमारा एक नेटवर्क रहेगा, वर्चुअल नेटवर्क, जो कि बाय डिफॉल्ट जो इसमें हमें IP मिलता है वो 10.0.0/16 का नेटवर्क हमें देखने को मिलता है। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा वर्चुअल नेटवर्क, ठीक है। ये वर्चुअल नेटवर्क का सिंबल है, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और ये नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। प्लीज आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से इस नोट्स को आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बनाया वर्चुअल नेटवर्क। इस वर्चुअल नेटवर्क के अंदर हमें क्या करना है, दो सबनेट बनाना है, ठीक है। आप और भी सबनेट बना सकते हो, लेकिन अभी जो हम लोग लैब में करने वाले हैं
वो हम लोग 2 सबनेट बनाने वाले हैं। 2 सबनेट अब इसमें और भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम 2 ही बनाएँगे, हम और भी बना सकते हैं। अब ये पूरा हमारा नेटवर्क है, इस नेटवर्क के अंदर हम और भी सबनेट बनाने की हमारे पास ऑप्शन है, हम बना सकते हैं। तो अगर नीड है तो बनाइए, नहीं नीड है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नीड है तो 2 सबमिट बनाएँगे, नहीं नीड है तो नॉर्मल पे भी हम लोग वर्क कर सकते हैं, ठीक है? चलिए 2 सबमिट बना लेते हैं, कोई दिक्कत 3 सबमिट बना लेते हैं। आपको कन्फ्यूजन बस नहीं होना चाहिए। मेरा मानना ये है कि आपको हर एक टेक्नोलॉजी आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अभी फिलहाल 2 सबमिट बनाने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग बनाएँगे 2 सबमिट। थोड़ा-सा मैं ज़ूम इन करता हूँ ताकि आपको दिखे एज़ोर के साइड क्या चीज़ें हो रही है, क्योंकि अभी एज़ोर साइड ही काम करना है ना हमें। अभी एडब्ल्यूएस के साइड हमें कुछ नहीं करना है। एज़ोर साइड कंप्लीट करने के बाद हम एडब्ल्यूएस के साइड चलेंगे। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं 2 सबनेट, सबनेट 1 एंड सबनेट 2, ठीक है? सबनेट 1 एंड सबनेट 2, तो ये है हमारा सबनेट 1 और ये है हमारा सबनेट 2, ठीक है? इस सबनेट्स के अंदर हम लोग क्या बनाएँगे, अपने वर्चुअल मशीन को बनाएँगे, यानी जो वीएम बनाते हैं ना, वीएम वर्चुअल मशीन, वीएम 1 एंड वीएम 2, पास आ गाइस, ठीक है? तो इसके अंदर हम लोग क्या बनाने वाले हैं, वीएम बनाने वाले हैं, वर्चुअल मशीन। तो इसके अंदर हम दोनों के अंदर हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, वर्चुअल मशीन को क्रिएट करेंगे, वीएम को क्रिएट करेंगे, ठीक है? तो ये हमारा वीएम है, वर्चुअल मशीन। एक हम बनाएंगे एक सबनेट के अंदर, एक और बनाएंगे हम दूसरे सबनेट के अंदर, ठीक है? एंड इसी के अंदर हमें एक गेटवे भी बनाना पड़ेगा। इसी सबनेट के अंदर हम क्या करेंगे, एक गेटवे बनाएंगे, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क गेटवे, यानी वीपीएन गेटवे, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक वीपीएन गेटवे भी बनाएंगे इसी नेटवर्क के अंदर, जो इस नेटवर्क से अटैच रहेगा। तो चलिए एक हम लोग वीपीएन गेटवे भी बना लेते हैं, ओके? तो हमने एक यहाँ पे वीपीएन गेटवे भी बना लिया, ये हमारा वीपीएन गेटवे इसी नेटवर्क में है, ठीक है? इसका नाम लेते हैं एज़ोर वीपीएन गेटवे, ठीक है? इसको भी हम क्या करेंगे, एक रेंज प्रोवाइड कर देंगे। तो हम लोग रेंज क्या रखने वाले हैं, ये भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। सबनेट 1 के अंदर हम लोग आईपी देने वाले हैं 10.0.0 डॉट या 1.0, 1.0/24, ठीक है? ये देने वाले, एंड वीपीएन को देने वाले हैं हम लोग आईपी 10.0.2.0/24, और इसको हम लोग देने वाले हैं सबनेट 2 को 10.0.3.0/24, ये हमारा सबनेट रहने वाला है, ओके? तो ये हमें किस साइड क्रिएट करने हैं, अपने एज़ोर के साइड में। और ये जो आपका एज़ोर वीपीएन गेटवे है, ये आपके इन दोनों सबनेट से क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है? क्या है यहाँ से, ये कनेक्टेड है इन दोनों सबनेट से, ऑलराइट? तो इतना पहले हम लोग वर्क फिनिश करते हैं, जो अभी लैब हम देखे यहाँ पे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? पहले इतना फिनिश करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे एडब्ल्यूएस के साइड में क्या हो, इतना क्लियर करते हैं, चलिए। तो हमारे पास है ऑलरेडी हमारा एज़ोर का अकाउंट है, हमारे पास एडब्ल्यूएस का भी अकाउंट है, दोनों है। तो अभी हम एज़ोर की साइड आते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, रिसोर्स ग्रुप बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करते हैं, ग्रुप का नाम रखना है माई आरजी,
यानी माई रिसोर्स ग्रुप, तो माई आरजी रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, अगेन क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ये क्रिएट हो जाएगा हमारा। उसके बाद से हमें क्या करना है, अब नेटवर्क को क्रिएट करना है, तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे वर्चुअल नेटवर्क के ऊपर और यहाँ पे नेटवर्क क्रिएट करेंगे, क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। सबसे पहले हम अपने यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे नेटवर्क का नाम देंगे, तो हम यहाँ पे बना रहे हैं VNet 1 वर्चुअल नेटवर्क 1। नेक्स्ट करेंगे यहाँ से, अगेन नेक्स्ट करके हम लोग जाएंगे एड्रेस स्पेस के अंदर और यहाँ पे हमें क्या करने हैं, यहाँ पे हमें 3 सबनेट बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए क्रिएट कर लो। सबसे पहले यहाँ पे डिफॉल्ट में एक सबनेट बना हुआ है, इसको एडिट कर लेते हैं हम लोग और इसको हम लोग नाम देते हैं सबनेट 1, सबनेट 1। ठीक है, एंड /16 का नेटवर्क है और जो हम यहाँ पे स्टार्टिंग एड्रेस कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं यहाँ पे 1.0 का। ठीक है, /24 का नेटवर्क है, इसको सेव करें। अब यहाँ पे चाहो तो आप एक और सबनेट बना लो, जैसे कि यहाँ पे सिनेरियो हम लोग बात करें क्या 2 सबनेट के लिए। अब चाहो तो बनाओ या फिर डायरेक्ट वीपीएन गेटवे बना लो और नेटवर्क की नीड है तब बना सकते हो, जिसके अंदर बनाना है बनाओ, आप कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ज्यादा लंबा भी नहीं करना है इस लैब को, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप बोर हो जाते हो आप। ठीक है, तो एक काम करते हैं, डायरेक्ट अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वीपीएन गेटवे बना लेते हैं, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। ठीक है, और इसका रेंज हम लोग देते हैं 2.0, 10.0.2.0 जो हमने यहाँ पे सिनेरियो में दे रखा है। ओके, अब जस्ट हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, ये ऐड हो जाएगी यहाँ पे सबनेट 1 और यहाँ पे गेटवे सबनेट हमारा यहाँ पे ऐड हो गया। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे सिंपली रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करके हम इसको क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो अगेन क्रिएट, ये मशीन हमारा क्रिएट हो जाएगा, यानी हमारा गेटवे क्रिएट हो जाएगा। ऑलराइट, और वीपीएन गेटवे क्रिएट होने में काफी लंबा समय लेता है। ठीक है ना, वीपीएन गेटवे जब आप क्रिएट करते हैं तो काफी लॉन्ग टाइम लेता है वीपीएन गेटवे क्रिएट होने के लिए। कह सकते हो कि ये जो टाइमिंग इसकी लगती है वीपीएन गेटवे के लिए काफी लगती है। ठीक है ना, अभी जब यहाँ पे बनाएंगे ना हम लोग वर्चुअल नेटवर्क गेटवे, तो आप देखना कितना समय यहाँ पे लगेगा। ओके, तो चलिए नेटवर्क हमारा बन गया। अब यहाँ पे हम बनाएंगे वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। अब देखिएगा जैसे हम इस गेटवे को क्रिएट करेंगे ना, इसका ऑफिशियल टाइमिंग है, जो माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिशियल टाइमिंग अपना दे रखा है, वो दे रखा है 45 मिनट ऑलमोस्ट ये लगते हैं। बट हाँ, अगर ज्यादा से ज्यादा डिले हो तो 45 मिनट में हो जाते हैं, नहीं तो 30 मिनट 35 मिनट में हो जाती है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम बना रहे हैं अपना वीपीएन गेटवे। तो ये हमारा सब्सक्रिप्शन है पे एज यू गो, यहाँ पे नेम देना है, तो हम देते हैं यहाँ पे वीपीएन गेटवे। ठीक है, वीपीएन जीडब्ल्यू गेटवे, सेंट्रल इंडिया। ओके ठीक है, और गेटवे टाइप हमारा वीपीएन है और एसक्यू जो हमारा है वो है हमारा वीपीएन GW2AZ। इसमें आपको कई सारे ऑप्शन, अभी हम डिफॉल्ट को लेके चल रहे हैं। इसके बारे में जैसे मैं बोला कि फंडामेंटल क्लास में इस पे लेके आऊंगा आपको कि क्या क्या ऑप्शन है इसमें, क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो पूरे क्लास में इसको समझेंगे कि ये क्या है, एसक्यू क्या है, इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है, इसके क्या रोल्स हैं। ठीक है, अभी आपको एज इट इज यहाँ पे इसको रखने हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं करने। उसके बाद से यहाँ पे दे रहा है वर्चुअल नेटवर्क, कि आप यहाँ से अपना वर्चुअल नेटवर्क सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर अगर नहीं है आपके पास कोई वर्चुअल नेटवर्क तो प्लीज आप यहाँ से क्रिएट कर लीजिए। तो हमारे पास ऑलरेडी वर्चुअल नेटवर्क है, तो हम यहाँ पे VNet 1 को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे VNet 1 बना लिया है। और जैसे हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे हमारा सबनेट गेटवे हमारा आ जाएगा और यहाँ पे उसकी रेंज भी आ जाएगी। उसके बाद से नीचे आएंगे यहाँ पे, यहाँ आने के बाद हमें ऑप्शन मिलेगा, देखो जो जो रेड है ना, जहां जहां रेड ऑप्शन दे रखा है वो मैंडेटरी आपको फिल करना ही करना है, उसमें ऑप्शन आपको देने ही देने। तो ये पब्लिक आईपी एड्रेस है, जो वीपीएन गेटवे है उसको एक पब्लिक आईपी देना है जिसके थ्रू ये टनल में काम करेगा। तो इसका एक नाम देते हैं, हम लोग नाम देते हैं इसको वीपीएन पब्लिक आईपी, वीपीएन पब्लिक आईपी। ठीक है, ये नाम देते हैं वीपीएन पब्लिक आईपी, यानी वीपीएन गेटवे पब्लिक आईपी। ठीक है ना,
तो उसके बाद से और नीचे यहाँ पे आएंगे, नीचे ऑप्शन यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको इनेबल एक्टिव एक्टिव मोड। दो इसमें मोड होते हैं, एक होता है एक्टिव एक्टिव मोड और एक होता है एक्टिव स्टैंड बाई मोड। तो हमें एक्टिव एक्टिव मोड नहीं लेना है, हमें यहाँ पे एक्टिव स्टैंड बाई मोड लेना है। तो अगर इनेबल है तो ऑटोमेटिक एक्टिव एक्टिव मोड रहेगा और अगर डिसेबल करते हैं तो एक्टिव स्टैंड बाई मोड होता है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे दो टनल बनते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो दो टनल बनेंगे। एक टनल हमारा एक्टिव रहेगा जिसके थ्रू हमारा डेटा सेंड और रिसीव होंगे दोनों क्लाउड के बीच में। एक हमारा स्टैंड बाई रहेगा कि इन फ्यूचर कभी हमारा फर्स्ट टनल में कोई दिक्कत आती है तो सेकेंड टनल हमारा क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा, यानी इसके थ्रू हमारे कम्युनिकेशन कंटिन्यू रहेंगे। तो अभी हम यही ले रहे हैं यहाँ पे एक्टिव स्टैंड बाई मोड, ठीक है। उसके बाद से अब आपको यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करने, सिंपली अब क्या करना है आपको, रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करके इसको आपको क्रिएट करना है। अब ये जो गेटवे बनेगा ये ऑलमोस्ट 30 मिनट तो मानी चलिए लेगा ही लेगा। जस्ट क्रिएट पे क्लिक करते हैं और तब तक ये क्रिएट होगा, काफी लंबा समय लेता है गाइस इसको क्रिएट होने के लिए। जैसे मैं बोला ना आपको, ऑफिशियल टाइमिंग इसकी बता रखा है 45 मिनट, लेकिन तो मान के चलो कि 30 मिनट तो लगने ही लगने हैं, ठीक है। देखते हैं कितने मिनट में क्रिएट हो जाता है, चेक करते रहेंगे हम लोग। ओके, तो हमारा ये वीपीएन गेटवे रेडी हो रहा है। तो अब हमें करना क्या है, हमें सबनेट 1 के अंदर एक वीएम बनाने हैं, वर्चुअल मशीन बनाने हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबनेट 1 के अंदर वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेते हैं। तो नोटिफिकेशन क्लोज करते हैं, यहाँ पे आते हैं वर्चुअल मशीन के ऊपर और यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन को हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, वर्चुअल मशीन, ठीक है। सबसे पहले अपने रिसोर्स ग्रुप को सिलेक्ट करना है, माई आरजी। उसके बाद से यहाँ पे वीएम का नाम देना है, तो मैं यहाँ पे देना हूँ VM1 एंड सेंट्रल इंडिया हमारा रीजन है। उसके बाद से यहाँ पे हम लोग नो इंफ्रास्ट्रक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं, एबिलिटी ऑप्शंस को, एंड स्टैंडर्ड सिक्योरिटी हम यहाँ पे ले रहे हैं। उसके बाद से इमेज में यहाँ पे क्या इमेज ले लीजिए, विंडोज सर्वर या विंडोज 10, क्या ले लीजिए बताइए आप लोग। विंडोज सर्वर ले लें, विंडोज 10 लेते हैं, सी ऑल इमेज पे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से विंडोज 10 को सेलेक्ट कर लेते हैं, विंडोज 10 एंड विंडोज 10 को यहाँ पे लेते हैं, इंटरप्राइजेज मल्टी सेशन है, कोई भी ले लेते हैं यहाँ से। विंडोज 10 में कहा गया, ओके, 22H2 इंटरप्राइजेज लेते हैं, जनरेशन 2 का। आया नहीं क्या, क्या हुआ, आया ही नहीं है तो क्यों भाई आया नहीं, आ नहीं रहा ये तो। ओके, जस्ट क्लोज करते इसको, सिलेक्ट, फर्स्ट जनरेशन आ जाएगा क्या, फर्स्ट जनरेशन आ गया, कोई नहीं, सेकंड जनरेशन नहीं आ रहा था, ओके कोई इशू नहीं, ठीक है। विंडोज 10 इंटरप्राइजेस वर्जन 1 22H2 का वर्जन है, ओके ठीक है, 64 बिट है। उसके बाद से ये हमारे मशीन है, ये बोला ये सेकंड जनरेशन को करता है, ओनली सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन नहीं लेगा और यहाँ पे सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, विंडोज 11 प्रो ले लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये जो हमारी मशीन है ये 2 कोर CPU है इसमें एंड 4 GB रैम के साथ है, ओके डन। उसके बाद से नीचे आएंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर नेम देंगे, तो यूजर नेम में मैं देता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर 1 और पासवर्ड इसको देते हैं admin@1234567, अगेन admin@1234567। उसके बाद से आपको यहाँ पे जो पोर्ट की नीड है, अगर आप कुछ होस्ट कर रहे हो, अगर विंडोज सर्वर कर रहे हो, कुछ होस्ट करना तो आप HTTP जो भी लेना आप ले सकते हैं, यहाँ पे पोर्ट आपके अकॉर्डिंग है। नीड नहीं नीड है तो ओनली RDP यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रहेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रिमोट लेने वाले हैं। उसके बाद से नीचे यहाँ पे लाइसेंसिंग का ऑप्शन है, विंडोज 11 का लाइसेंस के लिए बोलेगा, ठीक है एक्सेप्ट कर लीजिएगा एंड नेक्स्ट करके डिस्क वाले ऑप्शन पे आना है। डिस्क में हमें कुछ चेंजेस करना नहीं है, यहाँ पे प्रीमियम SSD है हमारा, स्टैंडर्ड ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं, नेटवर्किंग में आते हैं और नेटवर्क के अंदर हमारा VNet 1 है और सबनेट 1 यहाँ पे सिलेक्टेड है, जहाँ पे 10.0.1.0 का नेटवर्क हमारे इस मशीन को मिलेगा और साथ में इसको एक पब्लिक IP भी मिलेगी।
ठीक है। जस्ट रिव्यू प्लस क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देते हैं, ये मशीन हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो एजोर के साइड हमने 20% अपना काम कंप्लीट, 20-30% हमने काम कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, 80% नहीं कहेंगे क्योंकि अभी हमारा अभी ये क्रिएट हुआ है, देखो 4 मिनट हुआ अभी तक वीपीएन गेटवे क्रिएट नहीं हुआ है। ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं है, अभी क्रिएट हो जाएगा। जब तक हम लोग पूरा लैब बनाएंगे ना एडब्ल्यूएस की साइड में, जब तक पूरा लैब करेंगे तब तक ऑलमोस्ट क्रिएट हो जाना चाहिए। ओके, तो ये विंडोज 11 की मशीन हमारी रेडी हो रही है। ओके, रेडी होने देते हैं। एंड वीपीएन गेटवे अभी ये रेडी होगा, 5 मिनट हुआ है, कोई बात नहीं, वेट करेंगे। अब आते हैं हम लोग अपने एडब्ल्यूएस के साइड। एडब्ल्यूएस के साइड हमें क्या क्या चीजें करनी है, तो यहाँ भी हमें यहाँ थोड़ा अलग होता है। और मैं बता दूं गाइस, अगर एडब्ल्यूएस और एजोर में अगर आप कंपेयर करेंगे ना कौन सा क्लाउड बेटर है, यानी कौन सी क्लाउड टेक्नोलॉजी बेटर है, तो अगर आप रेटिंग की बात करोगे और अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं, अगर 5 रेटिंग की अगर बात करूँ तो मैं दूंगा 5 रेटिंग एडब्ल्यूएस को, और 4.76 रेटिंग में दे दूंगा एजोर को। ठीक है, अगर रेटिंग की बात करोगे आप तो ये रेटिंग होगी, क्योंकि एडब्ल्यूएस ना बहुत फास्ट है गाइस, और सभी ऑप्शन बहुत इजी दिए हुए। हाँ, उनके लिए थोड़ा दिक्कत होती है जिनके लिए नया हो और जो कभी एडब्ल्यूएस पे वर्क नहीं किया, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है इस कंसेप्ट समझने के लिए। लेकिन एडब्ल्यूएस बहुत फास्ट और बहुत इजी है एज कम्पेयर टू एजोर। एजोर में भी कई सारी चीजें हैं जो इसको खास बनाती है, जैसे रिसोर्स ग्रुप का ऑप्शन है, जहाँ पे सभी आपके रिसोर्स होते हैं, एक साथ आप सभी रिसोर्स को डिलीट कर लेते हैं। एडब्ल्यूएस में आपको इंडिविजुअल हर एक ऑप्शन को डिलीट करना है। ठीक है, बट कोई नहीं, चलिए इसके अंदर बात करते हैं क्या करना है। इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, एक वीपीसी बनानी है। इसमें क्या करने होते हैं, हमें एक वीपीसी यानी वर्चुअल प्राइवेट एक नेटवर्क बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, उसको हम लोग वीपीसी बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग एक वर्चुअल नेटवर्क बनाते हैं ना, वैसे सेम यहाँ पे जब एडब्ल्यूएस के अंदर काम करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीपीसी। ठीक है, ओके, मैं इमेज के साथ सभी चीज क्लियर करने वाला हूँ, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। मैं हर एक पॉइंट को आपके लिए पूरा जीयूआई भी दिखा रहा हूँ लैब साथ, और इमेजिनेशन भी मैं आपको पूरे डेप्थ में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको एक वीपीसी क्रिएट करनी है। ठीक है, अपने एजोर के अंदर नेटवर्क क्या रखने वाले हैं, यहाँ पे नेटवर्क क्या रखा जाएगा। ओके, चलो यहाँ पे जो नेटवर्क रखेंगे ना हम लोग थोड़ा अलग रखेंगे। वीपीसी में जो हम लोग नेटवर्क रखने वाले हैं वो 172.16.0.0/16 का नेटवर्क रखने वाले हैं, ये नेटवर्क रखेंगे हम लोग। ठीक है, दिस वन, ये नेटवर्क हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं। अब इसके अंदर हमें सबनेट बनाने की नीड है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे सबनेट बनाया, 2 ही सबनेट बनाया था ना हमने, यहाँ भी 2 ही सबनेट बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 2 ही सबनेट यहाँ भी बना लेंगे। ओके, और एक चीज और बता दूं, ये जो आपका एजोर वीपीएन गेटवे है ना, ये जो हमने सबनेट दिया ना, ये इसके इंटरनल नेटवर्क के लिए, इसके पास ना एजोर वीपीएन के पास या एडब्ल्यूएस वीपीएन के पास एक उसका पब्लिक आईपी रहेगा, जैसे अभी हमने अलाउ किया ना पब्लिक आईपी के लिए, सेम रहेगा इसके पास एक पब्लिक आईपी भी रहेगा। तो यहाँ पे नीचे मैं एरो देके यहाँ पे देता हूँ पब्लिक आईपी का, तो आप कंफ्यूज जाओगे कि इसके पास पब्लिक आईपी कहाँ से आ गया। इसके पास क्या रहेगा, एक पब्लिक आईपी भी रहेगा, पब्लिक आईपी। ठीक है, क्योंकि कनेक्शन जो हमारे कम्युनिकेशन होंगे इन आईपी के थ्रू होंगे ना, क्योंकि वीपीएन के थ्रू टर्मिनल बनेंगे हमारे, और इनके पास पब्लिक आईपी तो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग सबनेट बनाने वाले हैं, तो चलिए यहाँ पे भी सबनेट क्रिएट कर लेते हैं। अगर 2 सबनेट की नीड है 2 बनाइए, एक की नीड है 1 बनाइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या आप चाहते हैं, एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग, जो आपके कंपनी के रूल्स रेगुलेशन है या जो कंपनी जिस लेवल की है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे वर्क करने है गाइस। ठीक है, तो अगर आपको 2 सबनेट 3 सबनेट की नीड है उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करेंगे यहाँ पे।
लेकिन चलिए हम एग्जांपल लेके चलेंगे, लेकिन हम एक-एक सबनेट ही बनाएँगे, ठीक है? एक सबनेट बनाएँगे, एक वीपीएन गेटवे बनाएँगे। ज़्यादा बनाएँगे तो उतना ही बड़ा लैब होगा, 2-2 मशीन बनाने होंगी, ठीक है ना? तो चलिए हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे अभी, सबनेट बनाने वाले हैं। सबनेट 1, सबनेट 1, ठीक है? और सबनेट 2, और नीचे हम लोग बनाएँगे एक वीपीएन का भी, ठीक है? तो सबनेट 2, ओके? 2 सबनेट बनाएँगे और इसके अंदर क्या बनाएँगे हम लोग, EC2। एडब्ल्यूएस में क्या होते हैं, EC2 होते हैं। इसमें हम लोग VM नहीं बोलते, इसमें बोलते हैं EC2। इसके अंदर हम क्या करेंगे, EC2 को क्रिएट करेंगे, ठीक है? इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, EC2 बोलते हैं गाइस। VM वर्चुअल मशीन ही है, लेकिन नाम यहाँ पे क्या अलग है, यहाँ पे नाम होता है EC2। तो इसके अंदर हम लोग बनाएंगे EC1, यानी EC2 1 एंड EC2 2। तो दो यहाँ पे हम लोग EC2 बनाने वाले हैं। बनाएंगे एक ही, बस लैब में यहाँ पे समझ लेते हैं कि आप चाहो तो बनाना बना सकते हो। अब इसमें नंबर आप सबनेट बढ़ाते जाओ, होस्ट को कनेक्ट करते जाओ, क्रिएट करते जाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? तो यहाँ भी हम लोग /24 का नेटवर्क रखेंगे, 1.4 का रखेंगे। यहाँ पे जो हम आईपी देंगे ना, तो हम लोग देंगे यहाँ पे 172.16.1.0/24, ये नेटवर्क रखने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना? ये नेटवर्क रहेगा हम लोग का। और यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक वीपीएन गेटवे बनाएंगे। तो चलिए यहाँ भी हम एक क्या करेंगे, वीपीएन गेटवे क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ भी हम लोग एक वीपीएन गेटवे बनाएंगे, AWS वीपीएन गेटवे, ओके? तो यहाँ पे हमने बना लिया AWS VPN गेटवे, ओके? ये नाम क्या रहेगा, AWS VPN गेटवे। और ये भी इसी सबनेट में क्या रहेगा, कनेक्टेड रहेगा आपका। तो AWS VPN गेटवे है, ये भी क्या रहेगा आपका, इसी सबनेट में कनेक्टेड रहेगा, ओके? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना गाइस आप लोग को? और यहाँ भी इसको भी क्या होगा, एक इसको भी यहाँ पे पब्लिक आईपी मिलेगा, इसको भी क्या होगा, एक पब्लिक आईपी मिलेगा, ठीक है? अब इसमें आप बोलोगे रिसोर्स ग्रुप, नहीं गाइस, इसमें रिसोर्स ग्रुप नहीं होता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डायरेक्ट आपको नेटवर्क बनाने हैं, सबनेट बनाने हैं, और उसके अंदर पीसी बनाने हैं, आपको वहाँ पे वीपीएन गेटवे बनाने हैं, ठीक है? उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इनको कनेक्ट करेंगे टनल्स के थ्रू। तो हम लोग यहाँ पे टनल्स भी बनाएंगे, ठीक है? वीपीएन टनल्स। तो 2 टनल्स हमारे यहाँ पे बनेंगे, उन टनल्स के बारे में हम बात करेंगे, ये टनल्स कौन से हैं, कैसे बनेंगे, उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। 2 टनल्स यहाँ पे हमारे बनेंगे, इनके बीच में कनेक्टिविटी के लिए, कनेक्शंस के लिए। तो वो कैसे बनाएंगे तो आगे अभी देखेंगे हम। पहले इतना हम लोग लैब को कंप्लीट कर लेते हैं फिर, ठीक है? बट यहाँ पे मैं टनल्स का बता दूं, यहाँ पे हमारा टनल्स बनेगा, टनल 1 एंड टनल 2, 2 टनल रहेंगे हम लोग, ठीक है? तो ये हमारा पूरा सिनेरियो है, इसको हम लोग इसके ऊपर पूरा वर्क करने वाले हैं। तो एजोर की साइड तो हमने कर लिया है, अब AWS साइड चलते हैं। पहले हम लोग वीपीसी बना लेते हैं, फिर हम लोग अपने EC2 को क्रिएट करेंगे, उसके बाद गेटवे बनाएंगे, और फिर हम लोग आगे के सभी लैब को कंप्लीट करेंगे। तो आगे बढ़े हम लोग, चले अपने लैब की तरफ। ये है हमारा AWS क्लाउड का पोर्टल। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, VPC क्रिएट करेंगे, VPC जाएंगे, ठीक है?
और वीपीसी पे जाने के बाद हमें यहाँ पे अपना एक वीपीसी क्रिएट करना है। तो यहाँ पे जाना आपको योर वीपीसी पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से पहले ही एक बाय डिफॉल्ट वीपीसी बना रहता है, लेकिन हमें एक नया बनाना है तो हम यहाँ पे क्रिएट वीपीसी पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे देंगे वीपीसी का नाम। यहाँ पे नाम दे रहा हूँ मैं माई वीपीसी 01, ठीक है, कैपिटल एम कर देते हैं, माई वीपीसी 01 ये हम बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आईपी सीडर यहाँ पे ब्लॉक रहेंगे, आईपी रेंज आपका क्या रहने वाला है, तो हमारा रहने वाला है 172.16.0.0/16 का नेटवर्क हमारा रहने वाला है, 0.0 है, ठीक है, ये नेटवर्क हम लोग देने वाले हैं। तो उसके बाद सिंपली कुछ नहीं करना, अब आपको यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे क्रिएट वीपीसी पे क्लिक कर देंगे, आपका वीपीसी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। आपका यहाँ पे वीपीसी आ गया, माई वीपीसी के नाम से यहाँ पे आपके वीपीसी क्रिएट हो गए, ये आपके रेंज है, ठीक है। एक पहले से बाय डिफॉल्ट रहता है आपका 172.31.0.0/16 का, आप चाहो तो इसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक नया क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए माई वीपीसी के नाम से। उसके बाद क्या करना है, हमें सबनेट बनानी है इसके अंदर, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक नेटवर्क तो बना लिया, राइट, हमने यहाँ पे एक नेटवर्क क्रिएट कर लिया, हमने यहाँ पे एक नेटवर्क बना लिया, अब इसके अंदर सबनेट बनाना है, तो चलिए सबनेट को क्रिएट करते हैं। इसके जस्ट नीचे सबनेट का ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पे हम सबनेट क्रिएट करेंगे, क्रिएट सबनेट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से किसके अंदर बना रहे हैं, तो हम यहाँ बना रहे हैं माई वीपीसी के अंदर, जो हमने सेलेक्ट कर रखा है रेंज 172.16.0.0/16 का, इसके अंदर हम बना रहे हैं सबनेट, तो यहाँ पे हम नाम देंगे सबनेट 1, सबनेट 1, ठीक है। एबिलिटी जोन यहाँ पे बता रहा है किस जोन के अंदर आप बनाने वाले, देखो दो चीजें होती है, एक होता है आपका सबनेट, एक होता है आपका नेटवर्क, ठीक है। तो नेटवर्क जो होता है वो आपका होता है रीजनल सर्विस, और जो आपका सबनेट होता है वो होता है जोनल सर्विस, यानी वो एक जोन के अंदर होता है, और जो नेटवर्क होता है वो एक रीजन के अंदर होता है। डोंट वरी गाइस, मैंने आपको बोल रखा हूँ ना, मैं आपको इस पे एक काफी डीपली क्लास एक फंडामेंटल को दूंगा, ताकि जो जो कंसेप्ट है ना, एक टॉपिक का जो मतलब है ना वो आपको समझ में आए, काफी डीप टाइप, ठीक है। बट उसी लिए पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक लैब आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ताकि आपको आपके अंदर इंटरेस्ट आए कि यस आई विल डू इट, मैं इसको कर पा रहा हूँ। अब थोड़ा और डीप डेप मुझे जाने की जरूरत है, ताकि मैं इन फ्यूचर कभी ट्रबल शूटिंग करना हो, कुछ प्रॉब्लम्स आए तो मैं इसको इजीली सॉल्व कर सकूँ, उसके लिए हम लोग एक डीप डाइव क्लास रखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं कोई यहाँ पे एबिलिटी जोन को सिलेक्ट नहीं करूंगा, बाय डिफॉल्ट आंसर, तो ये AWS ऑटोमेटिक ले लेगा, सेलेक्ट कर लेगा। ये हमारा नेटवर्क रेंज है। अब यहाँ पे हमें देना है आईपी को, सबनेट को, हम किस रेंज में रखना चाहते हैं, तो हम रखने वाले हैं 172.16.1.0/24 का नेटवर्क हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करके क्रिएट कर लेना है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे रिफ्रेश करिए, आपका सबनेट 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। और आप देखिए यहाँ पे ये आपकी IPCIDR है जो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है, जिसके अंदर आपके 251 यहाँ पे आईपी वैलिड आईपी एड्रेस बनेंगे, अवेलेबल आईपी एड्रेस, ठीक है। अब हमें करना क्या है नेक्स्ट, अब हमें बनाना है यहाँ पे इंटरनेट गेटवे, जैसे हमने बनाना है यहाँ पे, क्या बनाना है हमें नेक्स्ट, इंटरनेट गेटवे बनाने हैं। सबनेट बना लिया, अब चाहो तो एक और सबनेट बना सकते हो, लेकिन नहीं, इंटरनेट गेटवे बनाना है, इतना लंबा लैब बनाएंगे ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो इंटरनेट गेटवे चलते हैं, यहाँ पे क्रिएट इंटरनेट गेटवे पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे गेटवे का नाम देंगे, ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे गेटवे का नाम देंगे, तो यहाँ पे हम दे रहे हैं माई गेटवे, माई इंटरनेट गेटवे दे देते हैं, गेटवे GW इंटरनेट गेटवे, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करके क्रिएट कर देना है, आपका ये इंटरनेट गेटवे रेडी है। अब इसको क्या बोला, ये अटैच टू वीपीसी, इस इंटरनेट गेटवे को आपको अटैच करना है अपने वीपीसी के साथ, इस नेटवर्क के साथ। तो क्या करेंगे आप, अपने इंटरनेट गेटवे को जो ये हम बनाए ना माई इंटरनेट गेटवे, इसको क्या करना है, हमें अटैच कर देना है, किसके साथ, वीपीसी के साथ, अटैच टू वीपीसी, किस वीपीसी के साथ, जो हमने बनाया ना माई वीपीसी 01 के नाम से, उसके साथ अटैच करना है। तो यहाँ पे अटैच इंटरनेट गेटवे पे क्लिक करेंगे, अटैच हो जाएगा, ठीक है, अटैच हो गया।
उसके बाद से हमें क्या करना होगा, एक यहाँ पे राउट टेबल क्रिएट करना। ओके, तो यहाँ पे राउट टेबल पे आएंगे। यहाँ पे देखो आपके नेटवर्क वीपीसी जो वन है ना, माई वीपीसी, उसके अकॉर्डिंग एक यहाँ पे ऑटोमेटिक राउट टेबल बन गया। तो इसका हम करते हैं, इसका नाम एडिट करते हैं। यहाँ पे नाम देते हैं माई राउट टेबल, माई आरटी। ठीक है, सेव। इस राउट टेबल में आएंगे तो यहाँ पे हमें नीचे मिलेगा सबनेट एसोसिएट करने के लिए और राउट करने के लिए। सबसे पहले हम लोग सबनेट एसोसिएट करेंगे ताकि हमारे सबनेट को पब्लिक आईपी मिल सके, पब्लिकली वो किसी चीज से कनेक्ट हो पाए। ठीक है, यानी इंटरनेट एक्सेस हो पाए। तो एडिट सबनेट एसोसिएट पे जाएंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अपने सबनेट को यहाँ से एसोसिएट कर लेंगे। ठीक है, एसोसिएट हो गया। अब आएंगे अपने राउट पे। यहाँ पे देखो सबनेट हमारा एसोसिएट हो गया, पूरे नेटवर्क को इसने ले लिया। अब एडिट पे जाके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपने राउट को ऐड करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐड राउट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 0.0.0.0/0 ले रहे हैं। एंड यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, हम लोग लेंगे यहाँ पे वर्चुअल प्राइवेट गेटवे। लेकिन अभी हमें क्या देना है इसको, अभी हम इसको इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे तो इसको इंटरनेट गेटवे दे देंगे। हम इसको इंटरनेट गेटवे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी इसको इंटरनेट गेटवे क्योंकि हमें इसको इंटरनेट एक्सेस देना है, हम बाद में वर्चुअल प्राइवेट गेटवे को ऐड करेंगे। अभी इसको हम यहाँ पे इंटरनेट गेटवे दे रहे हैं कि इसको हम इंटरनेट गेटवे, यानी इसको हम इंटरनेट के साथ इस नेटवर्क, जो ये नेटवर्क है ना 172.16.0.0/16 का, इसमें जो भी CIDR सबनेट हमारे बने हैं उन सबको हम यहाँ पे इंटरनेट गेटवे के साथ अटैच कर रहे हैं ताकि इनको इंटरनेट एक्सेस मिल सके। तो सेव चेंज कर देंगे यहाँ से, ऐसा हो गया। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, अब हमें यहाँ पे कस्टमर गेटवे बनाने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है नेक्स्ट, अब कस्टमर गेटवे बनाने होंगे। तो स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे नीचे की तरफ। ठीक है, VPN वाले ऑप्शन में यहाँ पे हमें मिलेगा कस्टमर गेटवे। कस्टमर गेटवे क्या होता है, एक आपका डिवाइस समझ लो कि एक फायरवॉल डिवाइस जैसे, जो कि दोनों एजोर के बीच में कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी के लिए काम करेगा। ठीक है, और सिक्योरिटी के लिए भी काम करेगा। क्रिएट यहाँ पे करते हैं एंड यहाँ पे हम लोग देते हैं कस्टमर गेटवे का नाम। तो यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं कस्टमर गेटवे 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए BGP आपका यहाँ पे वर्क कर रहा है, बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, ओके ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देना हमें IP एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे क्या देना हमें, IP एड्रेस। यहाँ पे स्पेसिफिक द IP एड्रेस फॉर यू कस्टमर गेटवे डिवाइस एक्सटर्नल इंटरफेस। यहाँ पे हमें किस का IP देना है, हमें देना है अपने एजोर के गेटवे का IP। ठीक है, एजोर गेटवे का पब्लिक IP हमें यहाँ पे देने हैं क्योंकि उसके साथ हम लोग कनेक्ट होंगे एक्सटर्नल इंटरफेस के साथ। तो देखते हैं हमारा ये क्रिएट हुआ है नहीं। अभी देखिए 21 मिनट हो गया, अभी तक क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन IP मिल गई होगी। एक काम करते हैं, यहाँ पे क्रिएट करते हैं, VPN गेटवे चलते हैं। IP मिल गया होगा इसको, पब्लिक IP तो मिल ही गया होगा, देखते हैं मिल गया होगा। यस, पब्लिक IP मिल गई है। ठीक है, पब्लिक IP एड्रेस इसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं पब्लिक IP। ठीक है, बाकी जो एक्स्ट्रा नाम है हटा देते हैं, केवल IP रहेगा यहाँ। ठीक है, आगे कुछ भी स्पेस नहीं है ना, अगर एक छोटी सी स्पेस भी दोगे तो ये सेव नहीं करता है। ठीक है, ये ध्यान देना। तो यहाँ पे दे दिया IP। ओके, और आपको यहाँ पे अब कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे क्रिएट कस्टमर गेटवे पे क्लिक करके इसको क्रिएट कर लेना है। तो सक्सेसफुली आपका ये कस्टमर गेटवे भी यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, कस्टमर गेटवे हमारे यहाँ पे रेडी हो गया है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे बनाना है। जैसे हम लोगों ने बनाया अभी एजोर के अंदर, AWS के अंदर अब हम बनाएंगे। ठीक है, तो वर्चुअल प्राइवेट गेटवे यानी VPN गेटवे हम बनाएंगे। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट VPN गेटवे, और यहाँ पे हम दे देंगे VPN गेटवे। ठीक है, VPN गेटवे इसका नाम देते हैं। एंड सिंपल इसको हम क्या करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करके क्रिएट करेंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं करना। और इसको क्या करना है, हमें अटैच करना होता है, किसके साथ, VPC के साथ। इस पे सेलेक्ट करके हम लोग इसको अटैच कर देंगे। अभी क्रिएट, अभी पेंडिंग दिखा रहा है ना, रिफ्रेश कर लो, अब अभी आ जाएगा। ओके, एक्टिव हो गया। ठीक है,
अब इसको सिलेक्ट करके आप अटैच कर लिए किसके साथ, अटैच टू वीपीसी के साथ। कौन सा वीपीसी है हमारा, माई वीपीसी 01, इसके साथ हम क्या करेंगे, अटैच कर। ठीक है, तो हमारा वीपीएन गेटवे भी क्या हो गया, वीपीएन हमारे वर्चुअल प्राइवेट यानी जो हमारा वीपीसी बना है, जो नेटवर्क बना है, उससे हमने अटैच कर दिया। तो ये क्या करेगा, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे हमारे नेटवर्क के साथ अटैच हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइट टू साइट कनेक्शंस बनाएंगे। ये तो हमें क्रिएट करने हैं साइट टू साइट, तो यहाँ पे क्रिएट वीपीएन कनेक्शन पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग नाम देंगे वीपीएन 1, हम पहला वीपीएन बना रहे हैं यहाँ पे। एंड उसके बाद से यहाँ पे हमें देना है वर्चुअल प्राइवेट गेटवे। तो हमने वर्चुअल प्राइवेट गेटवे ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है, बना रखा है, तो यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लेंगे वीपीएन गेटवे, तो हमने बना लिया है। उसके बाद से क्या बोला है, कस्टमर गेटवे आईडी बताओ यहाँ पे, तो हमने कस्टमर गेटवे भी बना लिया है, तो उसको भी सिलेक्ट करेंगे कस्टमर गेटवे 1। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे राउट ऑप्शन बता रहा है कि राउट क्या करना है, बीजीपी डायनेमिक लेना है या स्टैटिक लेना है, तो हम यहाँ पे स्टैटिक लेंगे। हमें मालूम है कि हमारे पास कौन कौन नेटवर्क है, तो हम डायनेमिक के थ्रू क्यों जाएंगे, और हमें मालूम है कहाँ से कहाँ हमें जाने हैं, तो स्टैटिक काफी बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे हमें क्या देना है, स्टैटिक आईपी, यहाँ पे यानी स्टैटिक आईपी प्रीफिक्स हमें यहाँ पे मेंशन करने हैं। तो यहाँ पे मेंशन क्या करना है, हमें एजोर का सबनेट हमें यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, आप यहाँ पे एजोर का सबनेट मेंशन कर दीजिए या फिर उसका नेटवर्क आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नेटवर्क क्या है हमारा, 10.0.0.0/16 का नेटवर्क है ना हमारे एजोर के ऊपर, तो उसको हम यहाँ पे अटैच करते हैं। ठीक है, ऐड कर दीजिए, नॉर्मली आप यहाँ पे लिख भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 10.0.0.0/16। ठीक है, यहाँ नॉर्मल आप ऐसे राइट कर दीजिए या फिर एंटर कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो जस्ट हम अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए दो टर्मिनल बनेंगे, टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2। ठीक है, तो जस्ट नीचे आएंगे और क्रिएट वीपीएन कनेक्शन पे क्लिक कर देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो अभी देखिए जैसे क्रिएट हो जाएगा ना, अभी पेंडिंग है, क्रिएट होने के बाद यहाँ पे हमें एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल डाउनलोड करना है और इसी के थ्रू हमारे पूरे टर्मिनल के ऑप्शन बताएगा इसमें, जो हमारा लोकल गेटवे है और प्रीसेट की है, सभी हमारे इसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर आएंगे। तो ये जैसे कॉन्फ़िगर हो जाएगा फिर ये भी थोड़ा समय लेगा, अभी वीपीएन गेटवे थोड़ा सा इसमें समय कम समय लेता है एज कम्पेयर टू एजोर, बहुत कम समय लेता है ये। अभी एजोर पे देखिए क्रिएट हुआ या अभी चल ही रहा है। ओके, 3 मिनट हो गया क्रिएट हुए, यानी लगभग इसने 25-26 मिनट लिया है। ठीक है, क्रिएट हो गया, तो ओके दैट्स गुड, बढ़िया है, इधर क्रिएट हो गया। तो अभी वेट करते हैं इसको क्रिएट होने के लिए, उसके बाद ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। तब तक क्या कर, जब तक ये क्रिएट हो रहा है तब तक इसके अंदर अभी हम लोग क्या बनाते हैं, EC2 बनाते हैं, यानी वर्चुअल पीसी बना लेते हैं। इसके अंदर बनाने ना, मैं वर्चुअल पीसी EC2, तो चलिए क्रिएट कर लेते हैं इसके अंदर भी। तो यहाँ पे EC2 पे जाएंगे। ठीक है, EC2 पे यहाँ पे इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे, हम लोग इंस्टेंस बना रहे हैं यहाँ पे। देखो ऑप्शन सेम सही है, वही है गाइस, जो भी चीजें हैं, बस थोड़ा सा आपको नेम को लेके और ऑप्शन जो चीजें हैं एक्सप्लोर थोड़ा ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करते हैं, यहाँ से एक इंस्टेंस हम लोग बना लेंगे, नाम यहाँ पे देते हैं उसको हम लोग VPC, वर्चुअल पीसी। ठीक है, वर्चुअल पीसी 1 दे देते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या बनाने वाले हैं, इसके अंदर हम लोग विंडोज का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम देते हैं, विंडोज। तो यहाँ पे वर्जन सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा वर्जन चाहिए आपको, यहाँ पे सभी ऑप्शन है आपके पास। तो अभी यहाँ पे हम लोग यहाँ Ubuntu नहीं, हमें विंडोज लेने हैं। ओके, थोड़ा सा स्लो चल रहा है, मेरा नेटवर्क ही स्लो है गाइस। ओके, एक काम करते हैं, पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, स्लो चेक कर रहा है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे नाम देते हैं हम लोग VPC 01। ठीक है, 01 देते हैं एंड यहाँ पे हम लोग विंडोज लेने वाले हैं। ठीक है, तो विंडोज में इसने बाय डिफॉल्ट क्या लिया, विंडोज सर्वर 2025 ने लिया है, आप चाहो तो चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है विंडोज के, सभी वर्जन यहाँ भी अवेलेबल है। उसके बाद से आप नीचे आओगे, रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको
इंस्टेंस टाइप बता रहा है, जहाँ पे आपको 2 कोर सीपीयू 1 जीबी मेमोरी यहाँ पे देने वाला है। देखो आप कितना कम रिसोर्सेस में आपके एडब्ल्यूएस पे चीजें सभी चल जाती हैं। एंड आप ये चीज देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है एडब्ल्यूएस का। इसके बिल्स भी कम आते हैं एज कम्पेयर टू एजोर, इसके बिल काफी कम है। ठीक है, एजोर के काफी बिल ज्यादा हैं अगर कंपैरिजन आप देखोगे उस चीजों को लेकर। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पे सबसे पहले इसके लिए की हमें बनानी है, यानी हमें यहाँ पे इसके लिए क्या देना है, पासवर्ड देना है। तो यहाँ पे जो पासवर्ड हमें मिलता है ना, ये हमारे इनक्रिप्टेड की मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें जनरेट करने पड़ते हैं। तो RSA इंक्रिप्शन यूज कर रहे हैं, की का नाम दे रहे हैं यहाँ पे हम लोग माई की। ठीक है, जस्ट क्रिएट पे क्लिक करके क्रिएट करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। इसी के अंदर हमारे AWS जो मशीन है, जो वर्चुअल VPC बना रहे हैं, उसके पासवर्ड रहेंगे। ठीक है, नीचे आना है आपको। यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग के अंदर यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे नेटवर्क को, और यहाँ पे अपने हम लोग नेटवर्क को चूज कर लेंगे माई VPC। पहले से डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्टेड है, लेकिन हमें माई VPC लेना है। और यहाँ पे सबनेट 1 देखिए सिलेक्ट हो गया। उसके बाद से ये बोला है कि ये जो आपका VPC बन रहा है, वर्चुअल प्राइवेट आपका पीसी जो बन रहा है, उसको आप पब्लिक आईपी देना चाहते हैं। तो यस, पब्लिक आईपी देना चाहते हैं, तभी तो हम एक्सेस करेंगे इसको रिमोटली। उसके बाद से नीचे यहाँ पे आ जाना है आपको, और यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे ग्रुप आपको यहाँ पे देने हैं, ग्रुप रूल्स देने हैं, सिक्योरिटी ग्रुप रूल्स। तो जहाँ पे RDP ऑलरेडी इनेबल है 3389, जिसके थ्रू हम लोग रिमोट लेंगे और हम लोग पिंग करके देखने वाले हैं। तो पिंग के लिए जो होता है ICMP पैकेट होता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, एक रूल को ऐड कर लेते हैं, ICMP रूल। तो ऑल ICMP IP4 पैकेट हम लोग लेते हैं, ताकि ICMP जब हम पिंग रिक्वेस्ट भेजें तो इजीली ये पिंग कर ले। ठीक है ना, और सिक्योर टाइप में हम लोग एनीवेयर कर देते हैं। ठीक है ना, बस देखो कितना इसका है, 30 GB ये साइज ले रहा है स्टोरेज के लिए। ठीक है ना, देख रहे हो कितना लेस यहाँ पे चीजें को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लॉन्च करते हैं, लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करके इसको लॉन्च करते हैं। बहुत फास्ट, देखना कितना फास्ट, जैसे ये कंप्लीट होगा आपका रनिंग में आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो लॉन्च हो गया, और ये देखो रनिंग में आ गया, स्टेटस रनिंग आ गया। रिफ्रेश करो आप, यहाँ पे रनिंग में आ गया। बहुत फास्ट है गाइस, अगर आप कंपेयर करेंगे ना एजोर से, तो AWS काफी फास्ट है। ठीक है, तो अभी देखते हैं हमारा VPC में जो हमने बनाया है साइड टू साइड कनेक्शन के लिए, वो हमारा रेडी हुआ या नहीं। तो उसमें हमें फाइल को डाउनलोड करनी पड़ेगी ना। तो साइड टू साइड कनेक्शन में जाते हैं, हमारा रेडी हो गया या नहीं। ओके, ये रेडी हो गया, देखिए यहाँ पे एक्टिव हो गया। अब करना क्या है, हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन फाइल को डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड इसको जेनरिक में डाउनलोड कर लेते हैं, जेनरिक। ठीक है, जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, इसमें हमें इंटरफेस, लोकल इंटरफेस को हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना होता है। तो यहाँ पे आपको भी मिलेगा इंटरफेस, टर्मिनल इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन। इसके अंदर आएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा वर्चुअल प्राइवेट गेटवे का IP, ये IP हमें चाहिए होता है। और एक चाहिए होता है प्री सेट की, तो यहाँ रहा प्री सेट की, यहाँ पे रहा, इसको हमें यूज करना है। ठीक है, तो अब हमें करने क्या है, इसको मैं क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज करता हूँ। ठीक है, मिनिमाइज करते हैं इसको। अब हमें कहाँ जाने हैं, हमें जाने हैं अपने एजोर के साइड में। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे टनल पे जाओगे ना, देखो टनल 2 आपके टनल बन चुके हैं, टनल 1 टनल 2 दोनों के लिए पब्लिक IP यहाँ पे है। और यहाँ पे देखो अभी डाउन है दोनों। ठीक है, तो जब जैसे हमारा टनल बन जाएगा, तो एक टनल हमारा अप हो जाएगा, दूसरा टनल हमारा डाउन ही रहेगा, क्योंकि ये स्टैंड बाई के लिए रहेगा कि अगर फर्स्ट टनल में कोई दिक्कत होती है तो हमारा सेकेंड टनल एक्टिव होगा। तो एजर साइड चलते हैं, और यहाँ पे हम लोग अब कनेक्शंस को बनाने वाले हैं। तो VPC वर्चुअल प्राइवेट गेटवे पे जाएंगे। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, लोकल गेटवे यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लोकल नेटवर्क गेटवे बना लेते हैं अपने एजर के साइड में। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, और एक लोकल नेटवर्क गेटवे बनाएंगे, माई आरजी रिसोर्स ग्रुप, और लोकल गेटवे। ठीक है, नाम दे दिया हमने लोकल GW गेटवे। यहाँ पे लोकल गेटवे में बोल रहा है IP एड्रेस आपको यहाँ पे देनी है।
अब यहाँ पे आईपी एड्रेस कौन से नहीं है, तो जो अभी हमने यहाँ पे फाइल डाउनलोड की ना, इसमें आपको यहाँ पे दे रहा है टर्नल्स के लिए, ठीक है, लोकल गेटवे यहाँ पे आपको वर्चुअल प्राइवेट गेटवे यहाँ पे मिला ना, ये आउटसाइड आईपी हमको यहाँ पे देनी है, आउटसाइड में ये आईपी हमको यहाँ पे देनी है, इसको हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, ठीक है, और कहाँ जाएंगे, अपने आईपी एड्रेस वाले ऑप्शन में यहाँ पे हमें पेस्ट कर देंगे, ठीक है, देख लेना है कोई स्पेस स्पेस तो नहीं है ना, आपको स्पेस पे खासा ध्यान देना है। उसके बाद से नीचे यहाँ पे एड्रेस इस पे दे रहा है कि क्या यहाँ पे जो एडिशनल रेंज है वो आप बताओ, यहाँ पे कौन से एडिशनल रेंज आपके हैं। तो हमारा रेंज क्या है, हमारे रेंज है जो हमारे एजोर के साइड, एडब्ल्यूएस के साइड में जो हमारा रेंज है वो क्या है, 172.16 डॉट, आप चाहो तो यहाँ पे सबमिट को दे सकते हो या नेटवर्क दे दो, तो आप नेटवर्क दे दो, ठीक है, सबमिट चाहो तो सबमिट भी दे दो आप, जो भी सबमिट का, लेकिन यहाँ पे 2 सबमिट है, तो हम दोनों सबमिट को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हम एक पूरा नेटवर्क को देते हैं 16.0.0/16, ठीक है, हमने इसको दे दिया। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिव्यू प्लस क्रिएट के ऊपर क्लिक करके इसको क्रिएट कर लेंगे, ओके, एंड क्रिएट, ऑलराइट। तो ये हमारा लोकल गेटवे क्रिएट हो रहा है, अभी कुछ देर में क्रिएट हो रहा है, सेकेंड के अंदर। और प्लीज़ गाइस आप लोग की छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप भी हमारे लिए कुछ करिए, और करना क्या है आपको, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेने, बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करे तो नोटिफिकेशन भी मिले आपको, और लाइक जरूर करेगा, और कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको नेटवर्किंग की नीड है या नेटवर्किंग में आप एक्सपर्ट हैं। अगर नीड रहेगी तो मैं नेटवर्किंग के कंसेप्ट आपके लिए लाऊंगा, कोर नेटवर्किंग फॉर क्लाउड इंजीनियर। एक क्लाउड इंजीनियर के लिए कितना नेटवर्किंग आपको सीखना चाहिए, कितना नेटवर्किंग आना चाहिए, उस पर पूरा मैं एक सीरीज लेकर आऊंगा आप लोग के लिए। तो प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि क्या आपको नेटवर्किंग की नीड है फॉर क्लाउड इंजीनियर, तो डेफिनेटली अगर आप कमेंट करते हैं, और अगर इस वीडियो पे 50 लाइक्स, ओनली फॉर 50 लाइक्स की मैं यहाँ पे डिमांड कर रहा हूँ, 50 लाइक्स आ गए, एंड अगर 10 लोगों ने भी कमेंट कर दिया कि हाँ हमें कोर नेटवर्किंग सीखनी है फॉर क्लाउड इंजीनियर के लिए, तो मैं डेफिनेटली एक पूरा प्लेलिस्ट लेकर आऊंगा कोर नेटवर्किंग फॉर क्लाउड इंजीनियर, ठीक है। ये एक छोटा सा टास्क आप लोग के लिए रहेगा गाइस, प्लीज रिक्वेस्ट है कि, और उम्मीद भी है कि आप इस टास्क को जरूर कंप्लीट करेंगे, ओके। तो चलिए यहाँ पे हमारा लोकल गेटवे क्रिएट हो गया है, इसको क्लोज करते हैं हम लोग, ओके, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे पे आते हैं, वीपीएन गेटवे, और हमें यहाँ पे क्या बनाने हैं, अब कनेक्शंस बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कनेक्शन पे जाएंगे और कनेक्शन बनाएंगे, कनेक्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम लोग कनेक्शंस पे यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड, हमारा यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप सिलेक्टेड है, और कनेक्शन टाइप क्या है, तो कनेक्शन टाइप है हमारा साइड टू साइड कनेक्शन, आईपी6, ठीक है। नेम यहाँ पे देते हैं साइड टू साइड, साइड टू साइड कनेक्शन, ठीक है ना, एंड जस्ट रीजन्स को सेलेक्ट करेंगे एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पे हमसे बोलेगा कि आप वर्चुअल नेटवर्क गेटवे को सेलेक्ट करिए, आपका वर्चुअल नेटवर्क गेटवे क्या है, हम लोग बना रखे हैं वर्चुअल नेटवर्क गेटवे, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से ये बोलेगा कि आप अपने लोकल नेटवर्क गेटवे को सेलेक्ट करिए, तो ओके ठीक है, हमने ये भी बना रखा है लोकल गेटवे के नाम से, तो ये भी हम सेलेक्ट कर लेंगे लोकल गेटवे। उसके बाद से यहाँ पे बोलेगा कि यहाँ पे प्री सेट की आप में से करो, प्री सेट की कहाँ पे, जो अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल डाउनलोड किया है, पर जाइए आप यहाँ पे प्रीसेट की, ये रहा आपका प्रीसेट की, तो ये की आपको क्या करना है, कॉपी कर लेने, ठीक है, कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे प्रीसेट की को हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। इस बार इसको हम लोग एक बार चेक कर लेंगे कि यहाँ पे कुछ अलग हमने स्पेस या कुछ ऐसा तो नहीं दे रखा है ना, तो ये चीज आपको चेक करनी जरूरी है, ठीक है। प्रीसेट की हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब सिंपली हमें करना क्या है, यहाँ पे जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। मॉनिटरिंग में हमें अभी कुछ नहीं करने हैं, नेक्स्ट करने हैं, टैग हम कुछ नहीं देने वाले, रिव्यू एंड क्रिएट, एंड फाइनली इसको हम लोग क्रिएट कर देंगे,
ठीक है। तो ये हमारा एजोर के साइड भी सभी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। ओके। और एक छोटा सा काम हमें और करना है अपने एजोर के साइड में, वीपीसी में आएंगे और यहाँ पे राउट टेबल के अंदर ना एक और नेटवर्क देखते हैं, ऐड हो गया ना, हो जाना चाहिए, कभी कभी हो जाता है, कभी दिक्कत करता है, तो एक बार चेक कर लीजिए राउट टेबल में और सिलेक्ट करिए माई राउट को, और राउट के अंदर देखिए ऐड हुआ है, नहीं हुआ है ना। तो हमें क्या करना ना, एजोर का जो नेटवर्क है ना उसको भी इसके अंदर हमें ऐड करनी है। तो यहाँ पे एडिट पे जाइएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके उसका नेटवर्क ऐड कर दीजिए, 10.0.0.0/16 को, ठीक है। और यहाँ पे क्या लेना है आपको, सेलेक्ट करने हैं यहाँ पे आपको वर्चुअल प्राइवेट गेटवे, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे, ठीक है। ये वीपी आपने वीपीसी के साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो वीपीएन गेटवे के साथ कनेक्ट करके इसको हम लोग सिंपली यहाँ पे सेव चेंज पे क्लिक करके सेव कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा राउट भी बन चुका है यहाँ पे। अभी आप राउट पे जाइए, देखिए आपका राउट ही क्रिएटेड है। ऑलराइट, चलिए ये काम हो गया हमारा। अब हमें करना क्या है, आप सबसे पहले अपने एजोर पे जाएंगे और यहाँ से अपने वर्चुअल पीसी को एक्सेस करते हैं हम लोग। तो ये हमारा पीसी है, इसका पब्लिक आईपी कॉपी कर लीजिए और कॉपी, ठीक है। और आना है आपको अपने मेन पीसी के ऊपर और यहाँ पे अपना MSTSC और यहाँ से रिमोट लेने हैं आप। पब्लिक आईपी को मेंशन करिए यहाँ पे और यूजर ने हमने दे रखा है एडमिनिस्ट्रेटर 1, एडमिनिस्ट्रेटर 1, ठीक है। कनेक्ट करते हैं, पासवर्ड मेंशन करते हैं admin@1234567, यस। ये हमारा एजोर का है जो कि विंडोज 11 है, ठीक है। और AWS साइड हमने क्या ले रखा है, सर्वर ले रखा है 25। तो जस्ट ये ओपन हो रहा है अभी, तब तक हम लोग अपने AWS साइड के पीसी को भी एक्सेस करते हैं। AWS के साइड चलते हैं, यहाँ पे इंस्टेंस, ठीक है। ये हमारा मशीन है VPC01, इसको हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले कनेक्ट पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ RDP क्लाइंट पे जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले हमें पासवर्ड चाहिए, तो गेट पासवर्ड पे क्लिक करना है और अपलोड करना है जो अभी हमने डाउनलोड किया ना माई की के नाम से, माई की RSA इंक्रिप्शन। तो देखो यहाँ पे पासवर्ड इंक्रिप्टेड है, इसको क्या करना है, डिक्रिप्ट करना है। और यहाँ पे देखो ये इसका पासवर्ड दिया इस मशीन का, तो यहाँ पे डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल पे क्लिक करिए, डाउनलोड हो जाएगा। और इस पासवर्ड को आपको यहाँ पे मेंशन करना है, कनेक्ट। इस पासवर्ड को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे इसको मेंशन कर दीजिए, ओके। देखो AWS कितना सिक्योर है, RSA इंक्रिप्शन यूज कर रहा है एक पीसी को पासवर्ड देने के लिए। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि AWS कितना स्ट्रॉन्ग सर्विस दे रहा है। कहीं ना कहीं बैकबोन अगर बात करें तो AWS ही है गाइस, पूरे क्लाउड का, ठीक है। जैसे होता है ना क्लाउड माफिया, तो AWS है क्लाउड माफिया, ठीक है। तो एक ये हमारा VPC है और एक विंडोज 11 ये जो VPC यहाँ पे है, दोनों हमारे VPC यहाँ पे हैं। अच्छा ये कुछ ऑप्शन इनेबल कर लिया, ओके ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट, ठीक है। ये विंडोज 11 है, ओके। इसका आईपी क्या है एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, CMD के अंदर जाते हैं, IP कॉन्फिग। हाँ एक चीज और दिखाना था, देखिए जब ये हमारे सब चीज रेडी हो ना, टर्नल भी हमारे बन गए होंगे। यहाँ पे देखिए राउट में जाइए यहाँ पे और साइट टू साइट कनेक्शन जाइए, साइट टू साइट कनेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे वो रिफ्रेश करिए, सेलेक्ट करिए इसको, टनल में जाइए, देखिए एक टनल आपका अप हो गया, एक डाउन है। अब जो कनेक्शन आपके बने हुए हैं, एक टनल के थ्रू आपके कम्युनिकेशन यहाँ पे होंगे और एक स्टैंड बाई के लिए, जब अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है इस फर्स्ट टनल के अंदर, तो सेकंड टनल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपका अप हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, टनल हमारे रेडी हो चुके हैं। और ये हमारा आईपी क्या है, 1.4। ठीक है, हम कहते हैं फायरवॉल को ऑफ कर लेते हैं, firewall.cpl, पिंग करने में दिक्कत करता है ना फायरवॉल,
आप चाहो तो अलाउ कर सकते हो आईसीएमपी पैकेट को, लेकिन ऑफ कर दो, इसको दिक्कत नहीं। ठीक है, ये जो हमारा BPC01 है, ये वर्चुअल PC1, इसके अंदर देखो हमारा सर्वर मशीन है। ठीक है, अभी देखना जो हमारा AWS होता है ना, वो आपके जो BPC यानी जो EC2 बनाता है ना, वो यहाँ पे राइट साइड में उस सभी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, उसके आईपी सभी चीज़ शो कर रहा है। अभी थोड़ा स्लो चल रहा है। रैम 1 GB दिया गया है ना, तो आप इमेजिन कर सकते हो रैम 1 GB में कितना फास्ट चलेगा। ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं है। क्या हुआ, स्लो कुछ ज़्यादा ही हो गया। ऐसे दोबारा इसको क्लोज करके ना दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग। ओपन करते हैं बीपीसी को। ठीक है, और इसका क्या हुआ गाइस, टोटली स्लो है क्या? टोटल तो स्लो नहीं होता है, इस पे कोई शक ही नहीं है कि ये AWS टोटल स्लो। इंस्टेंस पे आते हैं, यहाँ से एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। ठीक है, और RDP पासवर्ड फिर से यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे हमें, डिक्रिप्ट करने होंगे। कॉपी कर लीजिए इसको, डाउनलोड कर लीजिए, फिर एक्सेस करो, कनेक्ट। अभी हो जाएगा कनेक्ट। ठीक है, 1 मिनट गाइस। आई थिंक हमें हार्डवेयर कॉन्फ़िगर थोड़ा सा इंक्रीज कर देना चाहिए था, थोड़ा फास्ट हुआ था, बट कोई इशू नहीं है, अभी कनेक्ट हो जाएगा। ओके, तो 1 मिनट, अभी ये कनेक्ट हो रहा है। ये तो हमारा है जो साइड का, जो कि फायरवॉल भी हमने ऑफ कर दिया। इसका IP है 10.0.1.4। मिनिमाइज कर देते हैं। ओके, आ गया। यहाँ पे हम लोग देते हैं पासवर्ड को एंड ओके। लगता है AWS का मैंने कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दिया है, इसीलिए टाइम लगाना लग गया ये। ठीक है, यस करते हैं, कनेक्ट। हाँ, कुछ ज़्यादा ही तारीफ हो गई इसकी, इतना तारीफ नहीं करना चाहिए था, नहीं गाइस। ओके, कोई बात नहीं है। आप जब भी बनाइएगा ना, थोड़ा सा हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा इंक्रीज कर लीजिएगा, यानी रैम ऑलमोस्ट 4 GB दे दीजिएगा, 2 कोर CPU तो चलेगा। क्योंकि विंडोज सर्वर 2025 हमने इंस्टॉल किया है 1 GB रैम के अंदर, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि मशीन तो स्लो रहेगी रहेगी। ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी ये कनेक्ट हो जाएगा। और इधर सभी चीज़ हमारे डन है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, एवरीथिंग इज डन। मशीन भी हमारा रनिंग में है। ओके, विंडोज की मशीन है। काफी समय तो ये लगा दिया गाइस, अब वेट नहीं हो रहा है ना, क्योंकि हमें पिंग करके देख रहा है ये कनेक्शन हमारे बनने ही नहीं हो रहे, कम्युनिकेशन हमारे हो रहे कि नहीं हो रहे। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा वेट करते हैं। अगर दिक्कत करे तो नया मशीन बना लेंगे हम लोग। ठीक है, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे। तो मैं कोई भी पार्ट देखो गाइस स्किप नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप भी कभी वर्क करो ऐसा, कभी स्लोनेस देखने को मिले कि स्लो हो रहा है, तो घबराना बिल्कुल नहीं। मैं इसीलिए कोई पार्ट स्किप नहीं करूंगा, कोई चीज़ें मैं कट नहीं करूंगा। ठीक है ना। ओके, जब तक ये कनेक्ट हो रहा है, हम लोग इसमें ये चीज़ देख लेते हैं कि कनेक्शंस बन कैसे पा रहे हैं हमारे। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे जो रोल हमारा प्ले कर रहा है, वो प्ले कर रहा है हमारा BGP कोड और गेटवे प्रोटोकॉल। ठीक है,
पूरा का पूरा यहाँ पे जो हमारे राउट टेबल जो हमारे बन रहे हैं एडब्ल्यूएस की साइड और एजोर के साइड, उनको सबको कनेक्ट कौन कर रहा है? हमारा बीजीपी कनेक्ट कर रहा है। तो इसके कुछ की ऑप्शंस हमने यहाँ पे कनेक्टिविटी डिटेल्स रखा है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, आप देख लेना इसको, ठीक है ना? आप लोग इसको एक बार रीड कर लेंगे। ये पूरा का पूरा इसका क्या है? कनेक्टिविटी डिटेल्स है, जिसके थ्रू ये कनेक्ट हो रहे हैं। आप लोग इसको एक बार रीड कर लीजिए। अच्छा, क्लीन नहीं है क्या? 1 मिनट गाइस, क्लीन इमेज नहीं है, क्लीन इमेज ले लेते हैं इसका। ओके, ये पूरे के पूरे कैसे हो रहे हैं? बीजीपी के थ्रू। जो आपका एजोर है, ठीक है, या फिर AWS है, यहाँ पे क्या वर्क कर रहा है आपका? बीजीपी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, बीजीपी। यहाँ भी वर्क कर रहा है आपका बीजीपी, ठीक है ना? क्या हुआ, ये कनेक्ट हुआ या नहीं? एक ही दिखा रहा है, कहाँ गया ये? फेल हो गया क्या? ओके गाइस, ये कुछ यहाँ पे फेल हो रहा है। एक काम करते हैं, इसको ना हम लोग डिलीट ही कर देते हैं, नया बना लेते हैं, अभी तुरंत ही बन जाएगा। तो इंस्टेंस स्टेटस चाहिए, यहाँ पे टर्मिनेट एंड डिलीट इंस्टेंस पे क्लिक करके डिलीट कर लिया है इसको, ठीक है? रिफ्रेश करिए, देखिए शट डाउन यहाँ पे स्टेटस में आ गया, ठीक है? लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करिए, नया बना लेते हैं VPC2, ठीक है? विंडोज सर्वर, ओके। एंड उसके बाद से हमें यहाँ पे क्रिएट, इसके लिए भी की बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे देते हैं न्यू की, न्यू की क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद से नेटवर्क पे आएंगे, यहाँ से अपने नेटवर्क को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? सबमिट सेलेक्ट हो गया, पब्लिक आईपी चाहिए हमें, इनेबल कर लेंगे। और उसके बाद से हमें यहाँ पे ऐड करने हैं ICMP रिक्वेस्ट को, ICMP वर्जन 4 और एनीवेयर, ठीक है? 30 GB और ये स्टोरेज ले रहा है, और हमारा हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं इसको। 2 कोर CPU एंड 4 GB मेमोरी लेते हैं, ठीक है ना? अब सही रहेगा, जल्दी फास्ट चलेगा, ओके। तो एवरीथिंग इज डन, 30 GB स्टोरेज एनफ है, स्टोरेज के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्च इंस्टेंस को क्लिक कर दिए, लॉन्च और पुराना वाला डिलीट हो जाएगा, ठीक है? टर्मिनेट एंड शट डाउन होकर डिलीट हो जाएगा, ओके। इंस्टेंस पे जाइए, VPC2 अभी आपको देखने को मिलेंगे, VPC2 ये रहा, रनिंग में है, ठीक है? रिफ्रेश कर लीजिए, अभी देखिए अभी शट डाउन हो रहा है ये, ठीक है? अभी ये शट डाउन चल रहा है, ओके। तो चलिए ठीक है, इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करेंगे एंड कनेक्ट पे जाएंगे, RDP क्लाइंट एंड गेट पासवर्ड पे क्लिक करके हम लोग अभी जो की डाउनलोड किया ना, न्यू की, उसको अपलोड करके डिक्रिप्ट कर लेंगे, ठीक है? और डाउनलोड रिमोट फाइल पे क्लिक कर डाउनलोड करने के बाद इसको कॉपी कर लेंगे, ऑलराइट। क्रिएट पासवर्ड, ओके, यस कनेक्ट। देखो 4 GB रैम दिया, कितना फास्ट चलने लग गया। वहीं हम दे रहे थे 1 GB रैम, कितना स्लो चल रहा था, ठीक है ना? अब करना क्या, हमें इस पीसी को पिंग करने हैं,
1.4 इसकी आईपी है। चलो इससे पिंग करके देखते हैं पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, दोनों तरफ से पिंग होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए अभी ये ऑन हो रहा है। ओके, विंडोज प्लस आर रन कमांड चलते हैं हम लोग, यहाँ पे टाइप करते हैं हम लोग cmd, और इसका भी फायरवॉल को ऑफ कर लेंगे, उधर से भी पिंग करके देखेंगे हम लोग दूसरी साइड से भी। तो फायरवॉल डॉट cpl में जाएंगे और यहाँ से फायरवॉल को ऑफ कर लेंगे, टर्न ऑफ। ओके, और देखिए यहाँ पे ऊपर ही शो करता है, आपको आईपी ढूंढने की जरूरत नहीं है, सभी आपके हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आईपी, पब्लिक प्राइवेट आईपी सभी शो करते हैं। तो यहाँ से पिंग करते हैं, आप पिंग किसको करना है, 10.0.1.4 को, और इंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए रिप्लाई मिल रहा है हमें, यू कैन सी हमारे जो एजोर के पीसी है उसका आईपी क्या है 10.0.1.4, और हमारे जो एडब्ल्यूएस की पीसी है VPC2, ये देखिए इनको पिंग कर पा रहे हैं, ठीक है। अब इसका आईपी क्या है, आईपी कॉन्फिग, इसका आईपी है 172.16.1.147, देखो यहाँ भी शो करेगा आपका प्राइवेट आईपी, ठीक है 147 है। तो अब आ जाते हैं अपने एजोर के साइड में, यहाँ से पिंग करते हैं 172.16.1.147, और यहाँ से भी पिंग करेंगे, देखिए रिप्लाई मिल रही है। तो दोनों तरफ से हमारे यहाँ पे कनेक्टिविटी हो गई है VPN के थ्रू। तो फाइनली गाइस ये हमारे कनेक्शंस बन गए हैं, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई गाइस तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाइएगा और कमेंट जरूर करिएगा, और आपके कमेंट का इंतजार रहता है गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप एक प्यारा सा कमेंट करिए कि हाँ वीडियो मुझे पसंद आई, काफी अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ठीक है। या फिर अगर आपको नेटवर्किंग बेस की जो अगर आगे कंसेप्ट चाहिए, कोर नेटवर्किंग फॉर क्लाउड इंजीनियर, तो भी आप हमें जरूर बताएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जब आप सभी चीज कर लेना, अब जब आप प्रैक्टिस करो, लैब करो, तब आपको डिलीट भी करने पड़ेंगे मशीन को, ठीक है ना। क्योंकि अगर ऐसे छोड़ दो तो काफी लैब पैसे बहुत ज्यादा आएंगे, बिल ज्यादा आएंगे, ठीक है। तो ऐसे नहीं छोड़ना है आपको, अब मैं प्रॉपर डिलीट करना भी बताता हूँ कैसे आपको प्रॉपर डिलीट करना है। एजोर में बहुत ईजी है, हमें केवल रिसोर्सेज को डिलीट कर देना है, रिसोर्स ग्रुप को। तो पहले एजोर पे चलते हैं, यहाँ पे हम लोग जाएंगे अपने रिसोर्स ग्रुप के अंदर, यहाँ से इजीली डिलीट हो जाएगा। AWS के अंदर थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है ऑप्शन, तो यहाँ से डिलीट करते हैं। सबसे पहले डिलीट रिसोर्स ग्रुप कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ से डिलीट कर लेंगे, ठीक है। और फिर नेटवर्क अर्ची को यहाँ से डिलीट कर लेंगे, इसको भी डिलीट रिसोर्स ग्रुप, और लगा देंगे इसको भी डिलीट पे, ये भी डिलीट होता रहेगा, ठीक है। काफी समय लेंगे, अब इसको मैंने दिखाऊंगा कितना समय लेगा, ये लगभग ये भी 10-15 मिनट लेगा ही डिलीट होने के लिए, लेकिन आपके AWS में फास्टली डिलीट हो जाएगा। सबसे पहले आते हैं अपने इंस्टेंस के ऊपर, यानी अपने जो हमने VPC बनाया है उसको डिलीट कर लेते हैं। ये रनिंग में है, इसको यहाँ पे क्या करिए, टर्मिनेट डिलीट इंस्टेंस पे क्लिक करिए, टर्मिनेट करिए। अभी ये हट जाएगा, ये शट डाउन हो गया है, अभी ये हट जाएगा, कुछ देर में हट जाता है, ठीक है। ऐसा ही आपको घबराने की जरूरत नहीं है, देखिए टर्मिनेटेड हो चुका है, 5-10 मिनट बाद ये हट जाएगा, यहाँ से नहीं आएगा यहाँ, ठीक है ना। अब आपको जाना है अपने VPC के अंदर, और डाउन में आना है, अब आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ से डिलीट करना है, साइड टू साइड कनेक्शन से डिलीट करना है। सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे अटैच के ऊपर, और यहाँ से डिलीट VPC कनेक्शन पे जाएंगे, और यहाँ पे देखेंगे डिलीट, एंड यहाँ से डिलीट पे क्लिक करके इसको डिलीट करें, रिफ्रेश कर लीजिए, देखिए डिलीटेड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद से कहाँ जाएंगे, VPN प्राइवेट गेटवे, क्योंकि ये भी हमने बना रखा है, तो इसको भी डिलीट करना होगा। सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जाने के बाद हम सबसे पहले इसको डिटैच करेंगे, क्योंकि इसको हमने VPC के साथ अटैच किया ना, इसको डिटैच करेंगे, डिटैच VPC, और इसको रिफ्रेश कर लेंगे। अभी यहाँ पे डिटैचिंग हो रही है, थोड़ा सा वेट करते हैं, डिटैच हो जाएगा, उसके बाद से डिलीट कर लेंगे। डिटैचिंग डिटैचिंग अभी चल रही है, ठीक है। ओके, अब इसको डिलीट कर लेंगे, अभी नहीं आया क्या, अभी डिटैच ही हो रहा है, अभी डिटैचिंग ही दिखा रहा है, ठीक है। अभी डिटैच हो जाएगा, थोड़ा समय होता है। तब तक जब तक ये डिटैच हो रहा है, तब तक हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर गेटवे को डिलीट कर लेते हैं। सेलेक्ट करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिटैच कस्टमर गेटवे करेंगे, डिलीट करेंगे सबसे पहले, इसमें डिटैच नहीं करना होता है क्योंकि ऑलरेडी हमने डिटैच कर दिया पहले ना, डिलीट एंड डिलीट,
ठीक है, रिफ्रेश करिए। ओके, डिलीट हो गया। अब देखते हैं डिटैचिंग हो गई अभी। ओके, डिटैचिंग हो गया, ठीक है। सिलेक्ट करिए और यहाँ से इसको डिलीट कर दीजिए। डिलीट, यहाँ पे टाइप करिए डिलीट एंड अगेन क्लिक डिलीट। डिलीट हो गया एंड कस्टमर गेटवे डिलीट हो गया। अब आते हैं टॉप में, ठीक है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले अपने इंटरनेट गेटवे को डिलीट करना है, ठीक है। तो माय इंटरनेट गेटवे, इसको सेलेक्ट करेंगे, डिटैच फ्रॉम वीपीसी, यहाँ पे लिखेंगे डिटैच, डिटैच एंड डिटैच गेटवे। फिर इसको सिलेक्ट करके हम लोग क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। डिलीट गेटवे, टाइप करेंगे डिलीट एंड डिलीट इंटरनेट गेटवे। उसके वजह से राउट टेबल है, एक काम करना, आप वीपीसी को डिलीट कर दो, सब डिलीट हो जाओ, ये सबनेट और राउट टेबल ऑटोमेटिकली। तो माई वीपीसी को सिलेक्ट करो आप यहाँ से और इसको आप डिलीट वीपीसी कर दो, डिलीट एंड डिलीट, ठीक है। अब देखना सबनेट पे आ जाओ, सबनेट 1 है ना, रिफ्रेश करो, देखो हट जाएगा। सबनेट 1 का है। राउट टेबल में कोई राउट है, माई राउट नाम से रिफ्रेश करो, राउट टेबल। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर डिलीट। तो आप प्रॉपर डिलीट करना, नहीं तो ऐसा ना हो कि कोई सर्विस आप छोड़ दो और उसका बिल आता है और आप तो बिल भरते भरते पागल हो जाओ। ऐसा नहीं करना है, आप सीख रहे हो ना, लर्निंग में हो आप, तो मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। तो देखिए ये हमारा डिलीट हो गया। अभी तक देखना ये डिलीट हो ही रहा होगा, अभी देखो ये डिलीट हो रहा है माई आरजी। ये समय लेगा, लगभग 15-10-15 मिनट लेगा, ठीक है। तो ओके गाइस, तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। जो इसके नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग बात करेंगे, तो देखते हैं कितना सपोर्ट कर रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक भी लेकर आते हैं।